हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछते हैं कि सर जो हम प्रश्न याद करते हैं उसे एक दो दिन में भूल जाते हैं, तो कैसे याद करें कि जीवन भर वो प्रश्न हमको याद रहे। और दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि कैसे पढ़ाई करें कि बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। तो यही दो बात हम आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं। तो इस क्लास को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो पढ़ाई का एक अच्छा तरीका आपको पता चलेगा, जिसे आप लोग फॉलो करके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करें कि बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको रेगुलर स्कूल जाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आज गए फिर 10 दिन बाद गए फिर 20 दिन बाद गए, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको रोजाना स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, तो वहाँ से भी आपको ज्ञान हासिल करना है। और बहुत सारे बच्चे कोचिंग में जाते हैं, तो आपको रेगुलर कोचिंग में भी जाना है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्कूल वाला फार्मूला अपनाते हैं, आज कोचिंग में गए फिर सर कुछ ने कुछ याद करने का दे दिया तो फिर नहीं गए। तो ऐसे आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। तो आपको रेगुलर कोचिंग भी जाना है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेज नहीं करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक साथ बहुत ही आपको क्लासेस मिलती हैं और आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर कराया जाता है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेज नहीं करते हैं तो क्लासेस कीजिए, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो आप लोग रेगुलर कीजिए। तो ये तीन यहाँ पे जो पॉइंट है इसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। उसके बाद देखिए बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए उनको लगता है कि यहाँ पे अभी 1 साल है यानी 12 मंथ है यहाँ पे पढ़ाई करने का। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे कि अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो क्या करते हैं कि बोलेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है बहुत टाइम है, ऐसे ऐसे करके अब परीक्षा का यहाँ पे देखिए परीक्षा मात्र 2 महीना रह जाएगा, तो उनको लगेगा कि कुछ पढ़ना चाहिए। अब वो क्या करेंगे कि ऐसे पूरा किताब अपना एक बार ले लेंगे और इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, इसको एक साथ सबको पढ़ेंगे। तो लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि किताब बंद करके फिर अपने ऐशो आराम में लग जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि दो तीन सब्जेक्ट को एक ही साथ में पढ़ते हैं। तो जैसे ही आप लोग दो तीन सब्जेक्ट खोल दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग फिजिक्स ओपन कर दिए, फिर यहाँ पे इतिहास खोल लिए, फिर यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र आपने ओपन कर लिया और तीनों को एक साथ यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग किसी को भी अच्छी तरीके से आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। आपका पढ़ने का प्लान क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है वो 45 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग सुबह पढ़ रहे हैं यहाँ पे शाम को पढ़ रहे हैं तो आपको 45 मिनट से ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना। अगर मान लीजिए आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हो गया या सब्जेक्टिव हुआ, तो उसको आपको क्या करना है कि 45 मिनट पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है कि 15 मिनट का गैप लेना है। ये गैप बहुत ही ज़रूरी रहता है। आप लोग 45 मिनट पढ़ाई कीजिएगा तो आपका सर थोड़ा भारी हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 45 मिनट पढ़ाई करके आपको क्या करना है कि 15 मिनट रेस्ट लेना है, खेलना है या मोबाइल देखना है, या सबसे अच्छा होता है कि आप लोग जाइए टहल के आइए। फिर आपको क्या करना है, पानी पीना है, फिर आपको 45 मिनट का क्लास लेना है। उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक बार में आपको एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। आपको एक बार में दो तीन किताब खोल के नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसे कभी भी आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा और बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कभी भी आप लोग पढ़िए तो आप लोग 3 सेट में पढ़ाई कीजिए। एक बार आप लोग बैठिए तो आपको 3 सेट में पढ़ाई करना है, 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट। यहाँ पे 3 सेट में आप लोग पढ़ाई कीजिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात में वो क्या करेंगे कि 12 बजे तक पढ़ेंगे, 1 बजे तक पढ़ेंगे, और बहुत सारे बच्चे 2 बजे रात तक भी पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि जब सुबह उठेंगे तो इनका सर यहाँ पे भारी भारी सा हुआ रहेगा और दिन भर पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसे भी आपको पढ़ाई नहीं करना है कि रात में पढ़े और दिन भर नहीं पढ़े। तो आपको क्या करना है कि लास्ट रात में आपको 10 बजे तक पढ़ना है या 10:30 बजे तक आपको पढ़ना है।
फिर यहाँ पे सुबह में उठ के आपको पढ़ना है, और स्कूल कोचिंग से अगर टाइम आपको मिलता है तो दिन में आप लोग पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा तो आप लोग खेलने जरूर जाइए। आप लोग को जो भी पसंद है, क्रिकेट है जो आपका खेल अगर पसंद है, या घूमना पसंद है, या टहलना पसंद है, या रनिंग करना पसंद है, तो आप लोग जरूर कीजिए दिन में एक बार। तो ऐसे ही पढ़ाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। एक साथ बहुत सारा बुक आपको खोल के नहीं बैठना है, एक बार में एक ही किताब आपको पढ़ना है, और आपको बुक को देख के ऐसे मतलब डरना नहीं है कि जा यहाँ पे बहुत ही कम समय बचा है और हम इतने कम समय में इतना बुक कैसे पढ़ेंगे, तो एक ही बार सबको पढ़ लेते हैं, तो ऐसे तैयारी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4-5 महीना आपके पास है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो अभी भी आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा पढ़ाई में, तो आपका 100% काफ़ी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग है कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे याद रखें। ये सबसे भारी सवाल है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद रखना है। बच्चे आज याद करते हैं, 1-2 दिन 3 दिन याद रहा, फिर आप लोग का क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स को आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्टिव आपको पढ़ लेना है, पूरा चैप्टर वाइज आपको सभी सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, याद नहीं करना है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। अगर क्वेश्चन है तो उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है और आंसर क्या कर रहा है। यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और आंसर हमको क्या देना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है और उसके आधार पे अपना आंसर यहाँ पे देना है। तो प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा और आपको आंसर समझ में आ जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। और इस याद प्रश्न को कैसे जीवन भर याद रख सकते हैं, तो मान लीजिए कि आज हमने 10 प्रश्न यहाँ पे फिजिक्स का याद किया, तो फिर आपको क्या करना है कि जो बच्चों का यहाँ पे देखिए एक बात होता है कि जो बच्चों का दिमाग होता है, तो मान लीजिए आज 10 प्रश्न याद किए, तो फिर कल परसों या तीसरा रोज क्या होता है कि वो प्रश्न दिमाग से निकलने लगता है। हम लोगों के भी दिमाग से निकलने लगता है, लेकिन इसको हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाता है। तो देखिए एक दिन आप लोग निकालिए, हफ्ता में एक दिन निकालिए या हफ्ता में 2 दिन निकालिए। जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना बहुत ही फायदा रहेगा। आप लोग तो क्वेश्चन को समझ चुके हैं, उसका आंसर भी समझ चुके हैं, तो बस आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, एक बार फिर से देख लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। मात्र एक बार आपको पढ़ लेना है, तो ये क्वेश्चन आपको जीवन भर याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे चैनल आस्क क्लास में बहुत ही अच्छा तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाया जाता है, और जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं बिल्कुल वैसे ही वैसे प्रश्न यहाँ पे बताए जाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं दूसरे जगह से। तो आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, तो ये आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे इसका तैयारी करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हिंदी का अगर आपको कहानी पता है, मान लीजिए अगर बहादुर कहानी अगर आपको पता है, तो बहादुर कहानी अगर पता है तो उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग बता दीजिएगा। क्योंकि कहानी में लिखा रहता है कि बहादुर था, वो नेपाल से भागकर आया था और यहाँ बहादुर का उम्र 10 से 11 वर्ष था और वो लेखक के यहाँ नौकर था, और ऐसे ही रहता है। तो अगर आपको कहानी पता चल गया, नहीं मान लीजिए वो उसका सब्जेक्टिव आपको पता चल गया, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव अपने से ही तैयार कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसी सब्जेक्टिव में से निकाल के ही पूछ लिया जाता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो अगर आपको ये कहानी पता होगा, सब्जेक्टिव आपको पता होगा पूरा डिटेल में कि बहादुर नेपाल का रहने वाला था, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं। अगर ऐसे आपको नहीं पता है, टाइम निकल चुका है,
तो हमारे चैनल आज क्लास पे काफ़ी अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी करवाया जाता है और आपको क्लास में ही 100% आपको याद करवा दिया जाता है। तो आप लोग याद करने का टेंशन मत लीजिएगा, याद हम आपको करवा देंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी यहाँ पे देखिए रिवीजन बहुत ही अच्छा तरीका है। और यूट्यूब पे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कीजिएगा तो रिवीजन ऑब्जेक्टिव का हो जाता है, क्योंकि देखिए हम भी पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको पढ़ाएं, इसका रिवीजन आपको नहीं करना है, इसका रिवीजन हम करा देंगे, बहुत ही बढ़िया तरीका से करवाते हैं। देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आज यहाँ पे देखिए हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाएं, तो इसमें से देखिए यहाँ पे 40 और या 45, यहाँ पे 40 या 35 मान लीजिए, 40 या 35 क्वेश्चन आपको नया नया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको जो याद रहेगा, जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं या 10-15 दिन हो गया है पढ़ाया हुआ, तो वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वो क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा कि ये तो क्वेश्चन हम पढ़े हैं, याद है, तो उसका आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। तो ये क्या हो गया, आपको पता भी नहीं चला और आपका रिवीजन हो गया फटाक से। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग क्लास में ही याद हो जाएगा। अगर याद नहीं है, याद नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसे क्या करना है कि अपने कॉपी पे लिखना है और उसका रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है कि आप लोग क्वेश्चन को जीवन भर याद रख सकते हैं। तो ये आपको बातें क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव अगर आपको रिवीजन करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। डेली लाइव क्लास होता है 8:30 बजे और सुबह में 5:30 बजे होता है और दिन में 1 बजे सब्जेक्टिव क्लास होता है और फिर 6:30 बजे शाम में यहाँ पे मॉडल पेपर होता है। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग क्लास कीजिए, बहुत ही मजा आएगा और जितना भी आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबकी तैयारी कराई जाती है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे पढ़ें कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर आए। उसके बाद हम आपको बता दिए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए एक बहुत ही बड़ा आपके लिए खुशखबरी है, एक जगह से आप लोग और तैयारी कर सकते हैं। सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा जैसे ही आपका गूगल, तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिख देना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS, यहाँ पे बस आपको आस्क क्लास लिख देना है। जैसे ही आप लोग आस्क क्लास लिखिएगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट के बारे में सभी बच्चों को पता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 के लिए क्वेश्चन आंसर क्लास 10th और यहाँ पे विज्ञान, यहाँ से विज्ञान का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे सभी विषयों का आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अगर साइंस पे क्लिक करना है तो यहीं से देखिए पढ़ाई हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल ये शुरू से यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आप लोग तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे ये सभी महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए अभी क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन का डाला हुआ है और यहाँ पे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों चैप्टर का यहाँ पे सब्जेक्टिव डाला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो लगभग 80-90 यहाँ पे दोनों यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से यहाँ पे 80 से 90 यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए लेंस की मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे उत्तर देखे पर दबाइएगा तो यहाँ पे 2 बताएगा। मान लीजिए आप सो गए हैं, लाइट कट गया है, तो उस समय आप लोग कैसे पढ़ाई कीजिएगा, तो मोबाइल उठाइए, आस्क क्लास सर्च कीजिए और यहाँ पे आइए और आप लोग एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग रिविजन कर सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका से। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ से आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे सभी विषयों का आप लोग ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे तैयारी कीजिए और यहाँ पे सबसे नीचे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे देखिए जस्ट ये तैयारी अभी शुरू हुआ है, तो आज से ही आप लोग लग जाइए, ये 2 चैप्टर क्लियर कर दीजिए और जैसे जैसे उसमें क्वेश्चन डाला जाएगा और आपको क्या करना है वहाँ पे चेक करते रहना है। डेली 2 चैप्टर का डाला जाएगा, समय बहुत कम है और आपको उसका रिवीजन करते रहना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का 200 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे नोट्स है, बिल्कुल आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे और नीचे यहाँ पे पढ़िए, हिंदी का सब्जेक्टिव नोट्स डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री से यहाँ पे। तो ये सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, भौतिकी का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, संस्कृत का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे क्या करना है कि सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे तैयारी करते रहिए। ये वेबसाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम ही चलाते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयारी करते रहना है और यहाँ से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आपको बोलना है कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए अगर आपको अच्छी तैयारी करना है। तो यहाँ पे देखिए 87 89 30 73 04, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।